तो दिलचस्प बात यह है कि जब उसको पुलिस ने पकड़ा और हवालात में बंद किया, तो उसने हवालात में के अंदर से ये कहा कि ये जो एएसआई बैठा है या ये जो एसएचओ बैठा है, लगता है कि इनके पास मेरी दी हुई डिग्री नहीं है। यूनिवर्सिटी की डिग्री है। बुलेट यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है। अगर वो होती तो ये आज बड़े पकड़ते ना, वरना पुलिस के तो बहुत सारे अफसरान के पास मेरी दी हुई डिग्रियां हैं। तो ये हालत है हमारे उन महकमों की जहाँ पर जो अमन व अमान कायम करने वाला महकमा है। और वहाँ से लेके अब अभी आपने देखा कि पीआईए में 200 मुलाजमीन को फारग किया गया। और अभी ये भी बात चल रही है कि अभी कल लास्ट डेट थी, हम यूनिवर्सिटियों के टीचर्स को भी कहा गया कि आप भी अपनी डिग्रियाँ जमा कराएं। तो लगता है कि यूनिवर्सिटियों में टीचर भी कई ऐसे जाली डिग्रियों की बुनियाद से, आपने देखा कि मेडिकल डॉक्टर जो हैं वो जाली डिग्रियों की बुनियाद पर लगे हुए हैं कई मेडिकल यूनिवर्सिटियों। बल्कि कल मुझे एक बंदा यहाँ पे एक सोर्स वो देखे गए, एक डॉक्टर है यहाँ पे, बड़े माशाल्लाह लाहौर में उनका नाम है और बड़ी सेंसिटिव डिजीज़ को वो ट्रीट करते हैं। उनकी डिग्रीज़ और जो फ़ौरन उन्होंने क्लेम की हुई थी उन यूनिवर्सिटीज़ का भी कि जी ये हमारी डिग्रीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो कर रहे हैं। और पंजाब की जो हेल्थ कमेटी है पंजाब गवर्नमेंट की, उसके मेंबर हैं। एक और 2-3 दिन पहले एक बंदा मुझे देखेगा, एक फेडरल गवर्नमेंट के बड़े अहम मिनिस्टर हैं, बहुत ही अहम है, यहाँ नाम नहीं लेना चाहता उनकी डिग्रियों से, कि ये देखें डुप्लीकेट डिग्री है और जिस नाम से इशू हुई है, यानी नाम इशू उनके मिनिस्टर साहब की हुई है, जो ओरिजिनल फॉर्म है दाखिला फॉर्म उस पर मिलता जुलता कोई और नाम है। वो बंदा पास हो क्या पता नहीं क्या कर रहा है, वो खेती बाड़ी कर रहा होगा बीए करके और ये सब फेडरल मिनिस्टर बने हुए। बिल्कुल यही हाल है। और तो ये सारा कुछ भी तो, और जब से हमने होश संभाली सुन रहे हैं कि कभी नकल, बूटी माफिया, पेपर्स में मार्किंग और उसके बाद प्लेजरिज्म, जेली डिग्रियां, कोई यूनिवर्सिटी में इस तरह का कोई है? ये असल में हमारी कौम की जो जहनीत है मेरा ख्याल है उसकी निशानदही करती है कि हम बेईमानी करने में, हम ये अल्लाह पर नहीं रखते, बात तो बहुत करते हैं, इबादतें भी बड़ी करते हैं, सजदे भी बहुत अदा करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये काम गलत है, ये काम ठीक है। और हम ये समझते हैं कि एक नमाज़ पढ़ ली तो उसके बाद जितना मर्ज़ी गलत काम करें। और मैंने देखा है कि माशाल्लाह बड़े बड़े बारिश लोग जो हैं ऐसे कामों में बहुत ज़्यादा मुलव्वस पाए गए हैं, बगैर इसके तो पाए गए हैं, वो भी बहुत है। और हम वो इसका कोई तल्लुक़ नहीं है अमल के साथ, लेकिन अमली ज़िंदगी में मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोग भी जो बहुत नीट एंड क्लीन नज़र आते हैं या जिन्हें मिस्टर क्लीन कहा जाता है, वो भी किसी ना किसी वाइट कॉलर क्राइम में ज़रूर मुलव्वस है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी कौम की इज्तिमाई जहनीत की निशानदही करती है, जो बड़ा अफसोसनाक है कि वैसे तो हम कहते हैं ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था और हम यहाँ पर इस मुल्क को इस्लाम की तजर्बागाह बनाना चाहते थे और ये है और वो है, लेकिन यह है कि अमलन आप देख लें कि ऊपर से असल इशू ये है डॉक्टर साहब, बहुत जो एंड नोट है बहुत ज़बरदस्त है, आपकी बात का मतलब समझ रहा हूँ, वो ये है कि हमें सबसे पहले जो अपना करैक्टर है, यानी हर शहरी जो है, आप कह रहे हैं कि सारे लोग जब उनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है तो वहाँ पे वो फिर सारा कुछ वो कर देते हैं। ठीक है, तो यही आज का मैं समझता हूँ आपकी इस पूरी गुफ्तगू का जो लेसन है एक उस्ताद की तरफ से हमें जो मिलता है वो ये है कि हर बंदा अपने करैक्टर को बेहतर करने की कोशिश करे, अपनी जिम्मेदारी, अपना रोल माशरे में। इल्लामा इकबाल ने कहा था कि वो शेर बड़ा लाज़मी है। इसके साथ ही हमारा टाइम प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि ख़त्म हो रहा है। आपकी बातें माशाल्लाह बड़ी डॉक्टर साहब की मज़ेदार हैं जी और बड़ी अच्छी हैं, हमारे लिए बड़ी एनलाइटनिंग हैं, सुबह सुबह माशाल्लाह अच्छी रोशनी का बायस है हमारे लिए, शऊर में इजाफे के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी कुछ ना कुछ इसमें से लेसन मिला होगा। इसके साथ ही एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। व्यूअर्स, हम अपने इस सेगमेंट को आगे चलाने से पहले मैं चाहता हूँ एक रिपोर्ट आप देखें। रिपोर्ट के बाद हम अपने जो स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट बैठे हैं उनकी तरफ आएंगे। सैयद नूर पाकिस्तान की फ़िल्मी दुनिया में एक अलग मुकाम रखते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री का एक तवील अहद अपनी आंखों से देखा, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो अपने अहद की मुरव्वजा हदायतकारी से हटकर खड़े हुए और सबसे मुनफरिद अंदाज़ अपनाया। सैयद नूर का असल नाम सैयद ग़ुलाम महिउद्दीन नूर है। आपने दयाल सिंह कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की, रिपोर्टर के तौर पर भी काम किया। 70 की दिहाई में आपको एस सुलेमान के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ। उसी दौर में आपने पहला स्क्रिप्ट तहरीर किया। बहैसियत लिखारी आपकी पहली फ़िल्म सोसाइटी गर्ल थी,
जो कि बहुत मशहूर हुई। आपने लातेदाद स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और कहानियाँ तहरीर की, निगार अवार्ड और नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। बहसीयत डायरेक्टर आपकी पहली फिल्म कसम थी, जो बहुत हिट हुई। इसके बाद पै दर पे कामयाब फिल्में की, जिनमें जीवा, सरगम, संगम, लड़की पंजाबन, चूड़ियाँ, दीवाने तेरे प्यार के, घूंघट और इसके अलावा बेशुमार फिल्में शामिल हैं। आज सैयद नूर का शुमार पाकिस्तान के चंद बेहतरीन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स में होता है। जी वेलकम बैक। देखिए जी, सैयद नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा ख्याल था रिपोर्ट में वो कुछ मेरे हाथ में भी रहने देंगे, ये नहीं बताएंगे कि शाह जी बैठे मेरे साथ। तो जी सैयद नूर साहब, व्यूअर्स हमारी खुशकिस्मती आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। और सैयद साहब की आपको पता है कि ऐसे ज़माने में जब फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार होती जा रही है और यहाँ पे इंडियन फिल्में आ रही हैं नुमाइश के लिए, सिनेमास की क्वालिटी आपको पता है जिस तरह, इस ज़माने में भी शाह जी ने जो फिल्में प्रोड्यूस की हैं उन्होंने ना सिर्फ ये कि यहाँ पे पाकिस्तान सर्किट में इंडियन फिल्मों को बीट किया है, बल्कि उन्होंने रिकॉर्ड बिजनेस भी किया है। तो मैं समझता हूँ शाह जी ये एक बहुत बड़ी वो क्वालिटी है जो आजकल लोगों को, अगर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ देखें तो आपकी तरफ देखते हैं कि शायद दोबारा रिवाइवल अगर होगी तो आपके ज़रिए होगी। जी डेफिनेटली कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन एक बात का मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं बड़ी परेशानी में मुब्तला रहता हूँ कि मैं उस दौर में हूँ जब फिल्म इंडस्ट्री से क्रिएटिविटी जो है वो ख़त्म हो गई है। और पहले जो दौर था, कितने भले लोग थे, क्या क्रिएशन थी उनकी, और क्या वो कंसीव करते थे फिल्म को, उनका जो टेम्परामेंट था वो बड़ा टुवर्ड्स फिल्म, बड़ा डेडिकेशन बड़ी नज़र आती थी। तो आज फिल्म बराए फिल्म बन रही है। मैं बड़ा डिफेंड करता हूँ अपनी फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा, लेकिन अब चूँकि कुछ हो नहीं रहा, इसलिए हमें अपनी खामियों की तरफ भी देखना ज़रूरी हो गया है। तो आप रिवाइवल की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हम जैसे लोग, पहले मैं अपने आप को शामिल करता हूँ, हम रिवाइव नहीं कर सकते पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को। इसको रिवाइव करेंगे यंगस्टर्स, नए लोग, जिनके लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पाकिस्तान में एकेडमीज़ का क़याम हो। जैसे यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में फ़िल्म पढ़ाई जा रही है, बहुत बड़ी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी, BNU में भी। तो इस तरह फ़िल्म का एक जो इज़्ज़त है वो सोसाइटी में आनी चाहिए। ये एक नोबल प्रोफेशन है और ये भी एक एजुकेशन का हिस्सा है। देखिए फ़िल्म जो है वो आप एजुकेटेड लोग जब बनाएंगे तो वो बहुत सारे पैगामात देंगे नए लोगों को, अपनी ऑडियंस को, अपने जी ये हम देखते हैं हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, अमेरिकन फिल्मों में उनका जो हीरो है वो उनका कोई नुमाइंदा होता है स्टेट का, इन ए वे आप कह लें। हीरो जो है कोई मैरीन फौजी है या जो भी जिस तरह का बंदा एक बनाया हुआ है, यूथ को भी इंस्पायर करता है वो, उनकी यूथ को। और वो जब जाता है ओवरसीज़ और वहाँ पे कोई अमेरिकन कहीं उनको छुड़ा के लाता है, कोई और मिशन वो जब करता है, हर फिल्म में ये एक कॉमन ऑलमोस्ट हमें चीज़ नज़र आती है। इवन जो उनकी एक्शन फिल्में हैं उनमें भी और दूसरी भी। और सेम हम देखते हैं दूसरी बड़ी इंडस्ट्री दुनिया में जो सक्सेस मॉडल है वो बॉलीवुड का है। और वहाँ भी हम देखते हैं कि उनका जो हीरो है वो इंस्पेक्टर लेवल का पुलिस अफसर उन्होंने को बनाया हुआ होता है, DIG, वो सारे करप्शन कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर उनको गलत बातें कह रहे हैं, लेकिन वो यूथ के नुमाइंदे के तौर पर, स्टेट के नुमाइंदे के तौर पे खड़ा है वहाँ पे, और वो पूरी कौम को इंस्पिरेशन भी दे रहा है और रोल मॉडल भी एक प्रोवाइड कर रहा है। हमारी फिल्म जो है वो इस तरह के किसी नेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए कभी भी यूज़ नहीं हुई, इसकी क्या वजह है? हमारी फिल्म साज इसमें नहीं आते हैं। हमारी फिल्म जो है, आपने बजा कहा, हमारी फिल्म का जो हीरो है वो गुज्जर है, और गुज्जर जो कर सकता है वही आपको स्क्रीन पे नज़र आता है। और इसके पीछे कौन लोग हैं, दो लोगों को मैं बहुत ज़्यादा इसका रिस्पॉन्सिबल करार देता हूँ। एक प्रोड्यूसर जिसने पैसा लगाना है, और दूसरा मेकर जिसने फिल्म बनानी है, डायरेक्टर जिसको आप कहते हैं। अगर इन दोनों की सोच यही है कि उन्होंने गुज्जर पे फिल्म बनानी है, तवाइफ पे फिल्म बनानी है, तो फिर ऐसे ही रहेगा। मैं जो आपसे बात की है रिवाइव करने की फिल्म इंडस्ट्री को, तो हम ऐसे लोग नहीं कर सकते, उनमें मैं भी शामिल हूँ।